और हम ये देख रहे थे कि हमारी ओवरऑल जो एक पाकिस्तान ने स्टांस लिया अगेंस्ट भारत, और भारत की जो सियासत है, भारत की जो हठधर्मी है, भारत की जो बुलिंग है, ये फैसला कहीं जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हमारी शाहिद साहब से बात हो रही थी, तो क्योंकि इंडियन कैप्टन कह रहे हैं हम तो जाएंगे कोलंबो। आपके ख्याल में ये मसला रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहा है? देखिए, बैकडोर डिप्लोमेसी क्या चल रही है ये तो कोई भी नहीं बता सकता। इस वक्त सब लगे हुए हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को कन्विंस कर लें, पाकिस्तान को मना लें। कल भी इस पे बड़ी डिबेट हुई है, हम भी अपने हरदमा पुरजोश पे इस पे बहुत बात कर रहे थे कि ये लोग समझ नहीं रहे कि इट्स नॉट अबाउट क्रिकेट। मैं तो आज भी सब जगह बैठ के ये कहता हूँ कि क्रिकेट की बात नहीं है। इंडियन टीम इस वक्त बहुत अच्छी है, उनका स्ट्रक्चर इतना शानदार है। कल वो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत गए इतनी जबरदस्त तरीके से, इतने कन्विंसिंग अंदाज में, यानी कि अभी भी टीम अच्छी है और फ्यूचर भी बड़ा अच्छे हाथों में है। ये बात क्रिकेट की नहीं है, ये बात इनजस्टिस की है। हमेशा पाकिस्तान के साथ होता रहा था, हम तन्हा खड़े थे। अब जब बांग्लादेश के साथ हुआ है तो पाकिस्तान ने अपने लिए, बांग्लादेश के लिए आवाज उठाई है। और वो आवाज उठाई है कि ये ऐसा रवैया कैसे है आईसीसी का कि जो चीज इंडिया डिमांड करता है वो उसको फौरन मिल जाती है, बीसीसीआई डिमांड करता है उसको फौरन मिल जाती है। वही सेम चीज जब बांग्लादेश कह रहा है तो उनको इवेंट से बाहर ही कर दिया। तो इस पे आवाज उठाना और जरा सा आईसीसी को हिलाना, ये असल मकसद था। और अब तो वजीर आजम ने खुद कहा है कि हम खेल के मैदान में सियासत नहीं चाहते। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग टू डू। और जब ये बातें होंगी तो हमारी बहुत सारी बातें मानी जाएंगी, तभी ये पॉसिबल है। ये बात आपकी ठीक है कि हमारी तरफ से बातें मानी जाएंगी, बट वो बातें किस ग्राउंड पर मानी जाएंगी? ऑब्वियसली वी नो नजीब भाई के ब्रॉडकास्टर्स का बहुत सा पैसा इन्वॉल्व है, इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं दोनों साइड से। तो पाकिस्तान के पास बार्गेन करने के लिए क्या ग्राउंड मौजूद है? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं कि आपने जो बांग्लादेश के साथ किया आप इसको एक्नॉलेज करें, उनकी कॉम्पनसेशन दें, आगे रवैये बेहतर हो। ये जो आई अंडरस्टैंड के हैंडशेक कोई रूल नहीं है, बट इट इज कॉमन कर्टसी, बेसिक्स मैनर्स की बात होती है। इन चीजों को सॉल्व किया जाए, चीजें आगे बराबरी की बुनियाद पे हो। अगर जिस तरह से इंडिया चीजें डिमांड करता है, ऑब्वियसली दे मेक अ लॉट ऑफ मनी, और जाहिर है जो पैसा लाता है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। जैसे लोग कहते हैं ना कि 14-2 की वोटिंग से हार तो गए ना, जाहिर है कौन बात करेगा इंडिया के खिलाफ। उनके साथ क्रिकेट खेलने से ही आपके पैसे बनते हैं ज्यादा। तो वो ठीक है, उनका स्टेक नहीं है, लेकिन जिसके साथ हो रहा है वो तो आवाज उठाएगा ना। तो इन सारी चीजों पे बात करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली हमारा जो एनुअल शेयर मिलता है आईसी की तरफ से वो भी बढ़ाया जाए। यहाँ बात थी पाकिस्तान को अपनी पावर, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने की। जो मोहसिन नकवी साहब ने बहुत शानदार तरीके से पाकिस्तान का केस लड़ा और बार बार लड़ा, इस बार वो मौका था जहां बार्गेनिंग चिप्स हमारी साइड थी और जहां अब हुकूमत भी पीसीबी के साथ खड़ी है। अच्छा नजीब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, आप आते हैं ज़रा मैच की तरफ और बात करते हैं। हमने बहुत तजर्बे कर लिए, ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश किया, बट स्टिल उसमें भी हमने देखा ख़ास तौर पे जो हमारे बैटर्स हैं, फ़खर को किस नंबर पे खिलाना है। बाबर पहले 4th नंबर पर आए, फिर ये तय हुआ कि जनाब इनको अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में लाया जाए तो ही कुछ गेम ये इनका बन सकता है। लेकिन अब ये तजर्बे आपके ख्याल में बंद हो जाने चाहिए? अब हमें पूरे एक प्रॉपर प्लान और स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए, इवन इफ इट्स अगेंस्ट नीदरलैंड। 100% पहले ही गलतियों की कोई गुंजाइश अब आपके पास बाकी नहीं है। अगर आप एक मैच फॉरफिट कर रहे हैं और ऊपर से आप श्रीलंका में खेल रहे हैं जहां आप हमेशा बारिश के रहमो करम पर रहेंगे, तो आपके पास गुंजाइश नहीं है गलती की। तो आपने हर चीज की स्ट्रैटेजी, प्लानिंग बड़ी खूबसूरती से बनानी है, किसी को खुश करने के लिए नहीं बनानी, चाहे वो फैंस ही क्यों ना हो। आपकी स्ट्रैटेजी जीत के लिए होनी चाहिए। जिस प्लेयर की टीम में जगह बनती है वो टीम में होगा, जिसकी जगह नहीं बनती वो नहीं होगा। कल सलमान अली आगा ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है। देखिए, ये चीज होती है जब कप्तान, एक ऐसा कप्तान जिसके बारे में ये मशहूर था कि वो T20 का प्लेयर ही नहीं कंसिडर किया जाता, उसने अपने आप को अडेप्ट किया, उसने सारी चीजों को बदला
और उसके बाद वो जिस इंटेंट के साथ खेल रहा है उससे उसको पॉजिटिविटी मिली, उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है और मैनेजमेंट को उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो उन्होंने आके कल बड़े बोल्ड स्टेटमेंट दिए और उन्होंने कहा कि जो हमारे कॉम्बिनेशन में होगा वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज छोटा गेम होता है तो आप टीम में जाहिर है फिर नाफे को खिलाएंगे, कुछ प्लेयर्स को हो सकता है आपको ड्रॉप करना पड़े। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख के खेलेंगे। अगर टीम आ गई है सामने तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि अभी तक मुझे टीम नहीं दिखी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नजीबुल हसनैन हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं।